अनेक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है उपदेशामृत की कक्षा में। तो आज हम 5वां श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 4 श्लोक चर्चा किए। पहला श्लोक था 6 वेगों पर कंट्रोल हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया। दूसरा 6 चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए बहुत विनाशकारी हैं, भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं, उन चीज़ों से हमें बचना है। अगर भक्ति में बचे रहना है तो हमको, उसका हमने चर्चा किया। थर्ड श्लोक में हमने चर्चा किया कि 6 चीज़ें जो बहुत फेवरेबल हैं, बहुत आवश्यक हैं हमारे भक्ति के लिए। और लास्ट श्लोक में हमने डिस्कस किया था जो 6 प्रीति के लक्षण हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो भक्तों के बीच में बहुत प्रेममयी संबंध हम रख पाएंगे और भक्तों के प्रति अपराध करने से हम बच पाएंगे। आज हम थोड़ा सा अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम उन 6 चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधिं प्रीति लक्षणम। तो भक्तों को उपहार देना, हमने डिटेल में जाना क्या क्या हम दे सकते हैं, और भक्तों से स्वीकार करना, गुह्यम अपने हृदय को शेयर करना, और दूसरों की सुनना, बातें सुनना, और तीसरा है भुंक्ते भोज्यते चैव BBC कि दूसरों के घर भोजन स्वीकार करना, हमको प्रसाद स्वीकार करना, और हमें भी लोगों को इनवाइट करना। ऐसी आदत हमें होनी चाहिए, मंथली, वीकली, ईयरली या पंचवार्षिक योजना, जैसे भी संभव है हमारे लिए, लेकिन भक्तों को हमें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा हमारा रूटीन होना चाहिए जिससे कि हम भक्तों को प्रसाद इनवाइट कर सकें। तो ये हमने जाना पिछले श्लोक में, और आज हम चर्चा करेंगे श्लोक 5। तो जो श्लोक है इस प्रकार है, इसको गाने के बहुत सारे तरीके और हो सकते हैं, जिसमें से हम एक तरीका इसको गाने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। तो इसका जो अनुवाद है इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह भक्त उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च्य विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना, निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। इस श्लोक में जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो मध्यम अधिकारी है और जो उत्तम भक्त हैं, तो उनके बारे में बताया गया कि उनके साथ हमें डीलिंग्स, उनके साथ हमारा जो व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बताएंगे कि क्या किस प्रकार उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तीनों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से किस प्रकार पर उनका वर्गीकरण किया गया, कैसे हम पहचानेंगे। तो वो सारा हम आज परपट में, प्रभुपाद जी परपट से देखेंगे। तो ये जो 8 श्लोक हैं, शुरुआत के 8 श्लोक जो हम देखेंगे वो मध्यम अधिकारी के बारे में है ना, कि किस प्रकार हमें मध्यम अधिकारी बनना है। और बाद के जो 9, 10, 11 श्लोक हैं वो उत्तम भक्तों के लक्षण हैं, उसके बारे में उसमें
बताया गया है। तो मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो कार्य करता है, तो पहले श्लोक से ही वो 6 वेदों का दमन करता है, 6 चीजें फेवरेबल करता है, 6 चीजें छोड़ता है, 6 प्रकार के आदान प्रदान करता है, और फिर उनका वर्गीकरण कि मध्यम अधिकारी होता कौन है, उनके लक्षण इस श्लोक में हम देखेंगे। तो इस तरह जो पहले 8 श्लोक हैं वो मध्यम अधिकारी बनने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम मध्यम अधिकारी बनना चाहते हैं तो इन 8 श्लोकों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो इस श्लोक में कनिष्ठ, मध्य, उत्तम भक्त का वर्णन है। उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें, है ना। हर व्यक्ति के साथ हम कॉमन व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। हर भक्त भगवान का भक्त है, तो हर भक्त के साथ हमारी डीलिंग्स जो होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो जो पहली कैटेगरी है वो कनिष्ठ। जो कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी, तो वो केवल उसकी श्रद्धा जो है बहुत ही कोमल होती है, और वो केवल भगवान के अर्च विग्रह में भगवान को देखता है, अन्य जगह भगवान को नहीं देखता। जीवन में अन्य भक्तों के अंदर वो भगवान को नहीं देख पाता है, केवल मंदिर में अर्च विग्रह में उसको भगवान दिखाई देते हैं, हाँ ये भगवान है, बाहर और कहीं नहीं। कोमल श्रद्धा है कि तो अभी यहाँ पर श्रद्धा है भगवान के नाम कीर्तन में, अगर कहीं कुछ और सुनेगा तो वो श्रद्धा उसकी यहाँ पर ब्रेक होकर वहां पर भी लग सकती है। तो बहुत ही कोमल श्रद्धा है उसकी, जब भी करता है, और भौतिक आसक्ति भी है ना। साथ में आध्यात्मिक क्रिया भी कर रहा है, लेकिन क्या साथ ही साथ भौतिक आसक्ति भी प्रबल रूप से, कभी इधर कभी उधर, ऐसे जैसे बंदर होता है ना, एक पेड़ पर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। तो ऐसे कनिष्ठ भक्त है, कभी भौतिक आसक्ति भी, अच्छा लग रहा है चलो मूवी देख लेते हैं, चलो माला कर लेते हैं, चलो थोड़ा बाहर जाके आइसक्रीम खा जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो फेथ इधर उधर हिला हुआ फेथ है अभी। तो भक्तों के स्तर को नहीं समझ पाता, भक्तों को कौन कौन से स्तर है, कौन सा भक्त कौन से स्तर पर है, तो जो कनिष्ठ है वो उसको नहीं समझ सकता, और उसे लगता है कि मैं ही सबसे बेहतर भक्त हूँ, आई एम द ओनली डिवोटी, है ना। जो कनिष्ठ क्या सोचता है कि मैं ही केवल भक्त हूँ, बाकी सब कम भक्त हैं। तो और भौतिक अपेक्षाएं भी हैं, भौतिक इच्छाएं भी हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन ठीक है, अपना घर बार भी चलाना है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करनी है, क्यों करनी है, भक्ति से पूरी होंगी इसलिए। तो ये इच्छाएं भी उसके अंदर रहती हैं। तो इस तरह के जो भक्त हैं उनको हम कहते हैं कनिष्ठ, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ भक्त, नए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं। और दूसरा है मध्यम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ जो हो सकता है वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नर्तनिवृत्ति, तो यहाँ तक कनिष्ठ होता है, जब तक नर्तनिवृत्ति उसकी नहीं हुई है। और दूसरा है मध्यम अधिकारी, जो उस स्तर पर पहुंच चुका है, मतलब कम से कम निष्ठा के स्तर पर वो पहुंच चुका है ना। हमने 9 स्टेज बताई थी ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नर्तनिवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति मतलब कि वो भक्त है मध्यम अधिकारी। तो भक्तों से मैत्री करता है, और कृष्ण से प्रेम करना उसको आता है, कैसे कृष्ण प्रेम करना है, किस लोगों को त्यागना है, किसका संग करना है, किसका नहीं करना है, उसको पता है। तो वो डिफरेंशिएट करता है कि इनका संग करना है, इनकी संगति को त्यागना है। भौतिक आसक्ति बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर आसक्ति नहीं है। और भक्तों के स्तर को समझ सकता है कि कौन से स्तर पर कौन सा भक्त है, और अनुरूप उसके व्यवहार करता है। उन भक्तों का संग भी उसके अनुसार, उसको पता है कनिष्ठ है तो उसके अनुसार वो भक्तों का संग करता है, और उसी के अनुसार वो उनसे व्यवहार करता है, डीलिंग करता है। और उसकी मानसिकता कैसी रहती है कि आई वांट टू बी गुड डिवोटी, मैं अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, या मेरी इच्छा है अच्छा भक्त बनने की, ये मध्यम अधिकारी सोचता है। और कनिष्ठ के सोचता है मैं भक्त हूँ, मैं ही अच्छा भक्त हूँ केवल। तो ये फर्क होता है। और श्रद्धा जो है पूर्णतः शास्त्र ज्ञान है, उसकी श्रद्धा पूरी दृढ़ है, उसकी श्रद्धा को हिला नहीं सकता, कि भक्ति करनी श्रद्धा उसकी पूरी दृढ़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है कि वो दूसरों को कन्विंस कर पाए। कभी कभी दूसरों के ज्ञान से क्या विचलित नहीं होते, लेकिन दूसरों को कन्विंस करने में कई बार वो उतने प्रभावशाली नहीं है। तो ये मध्यम अधिकारी तो भक्ति में दिखावा नहीं करते, जो अंदर है वही बाहर है, कि निष्ठा के स्तर पर आ चुके हैं, तो कोई भौतिक आसक्ति इतनी नहीं है, और दिखावा भी कुछ नहीं है, खाली दिखावे की भक्ति नहीं कर रहे, वो जेन्युइनली भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी।
और तीसरे प्रकार के जो भक्त होते हैं वो है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी की क्या विशेषता है कि वो हर वस्तु में भगवान को देखते हैं, है ना। कनिष्ठ अधिकारी कहाँ देखता है? केवल अर्च विग्रह में देखता है। और जो मध्यम अधिकारी है वो भक्त और भगवान में देखता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी वो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान को देखता है। कृष्ण का ही है सब कुछ। क्या है? कृष्ण का ही है। लाइक प्रहलाद महाराज को पूछा गया हिरण्यकश्यप ने कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं? हाँ, इस खंबे में भी हैं। तो प्रहलाद महाराज कैन सी, है ना। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया अड़बड़, अच्छा पता नहीं मैंने बोल तो दिया, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं था। उनको पूरा विश्वास था कि हाँ खंबे में है, और उसी विश्वास से उन्होंने बोला था, और उसी विश्वास की वजह से नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट भी हुए। तो सब विश्वास का खेल है, श्रद्धा का खेल है। अगर हमने बोल दिया कि इस खंबे में भगवान है श्रद्धा के साथ, तो भगवान निकलेंगे। अगर हम बोलेंगे लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होती, इसीलिए भगवान खंबे में होते भी नहीं है। जैसे मान लो हम बोल दें कि इस खंबे में भगवान है, लेकिन हमारे मन में क्वेश्चन आए, पता नहीं इसने तोड़ के देख लिया, नहीं निकले तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। तो हमारी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए भगवान निकलेंगे भी नहीं उसमें। तो प्रहलाद महाराज की श्रद्धा थी, तो हर जगह भगवान को देख पा रहे हैं। समदर्शी होते हैं, आत्मा के स्तर पर देखते हैं। जिस प्रकार भगवत आपने श्लोक देखा होगा, च पंडिता समदर्शिना, कि हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखते हैं उत्तम अधिकारी जो होते हैं। श्रद्धा भी है उनके अंदर, ज्ञान भी है, दोनों दृढ़ है, कोई भी आर्गुमेंट्स में हटा नहीं सकता। खुद कन्विंस है, पूरा दृढ़ है भक्ति के लिए, और दूसरे को भी कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे को प्रचार कर सकते हैं। हर जीव के प्रति दया का भाव उनके, है ना। वो डिफरेंशिएट नहीं करते। मध्यम अधिकारी क्या है? डिफरेंशिएट करता है प्रचार के लिए। अच्छा, इसको प्रचार करना है, इसको प्रचार नहीं करना है, इसको बुक देनी है, इसको बुक नहीं देनी, इसकी शक्ल देख के लग रहा है बुक ले लेगा, इसको अप्रोच करते हैं, ये नहीं ले पाएगा, ये तो मोटरसाइकिल पे आ रहा है, गाड़ी वाले को अप्रोच करते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी वो डिफरेंशिएट नहीं करता, वो हर व्यक्ति पर दया का भाव दिखाता है। अनर्थों से पूर्णतः मुक्ति हो चुकी है उसकी, कोई निंदा शून्य, है ना, कोई निंदा ईर्ष्या की भावना उसके अंदर नहीं है। अहंकार द्वेष कोई नहीं है भक्तों के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, निंदा शून्य, अहंकार शून्य। दुख होता है अगर उनकी ड्यूटी है, अगर सेवा है उनकी कि दूसरे भक्तों में दोष देखना और उनको करेक्ट करना, तो उनको बहुत ही दुख होता है कि मैं दूसरे लोगों को क्या है कष्ट पहुंचा रहा हूँ, मेरे वजह से लोगों को मुझे दूसरों में कष्ट देखने पहुंच रहे हैं मेरी सेवा है, तो उनको दुख होता है ऐसा करने में। तो वो रोग को दोष देते हैं, रोगी को नहीं। जो उसके अंदर कमियां हैं उनको दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है, जो भक्त है, उससे पूरा उनका व्यवहार जो होता है बहुत अच्छा व्यवहार होता है। भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है उनकी, और नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। आत्म साक्षात्कारी हैं, भगवान की सेवा में गंभीरता से लगे होते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस को, भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में हमेशा चिंतन रहना है कि किस प्रकार प्रचार बढ़ाया जाए, किस प्रकार हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन उनका लगा रहता है। भौतिक भोग में कोई रुचि होती नहीं है। तो शक्ति होती है, बहुत सारे उत्तम अधिकारी हैं, बहुत शक्ति होती है, वो बहुत सारे भक्तों को भी बहुत सारे भक्तों को भी वो भक्त बना सकता है। जिस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं कि उन्होंने इतने सारे हजारों लोगों को भक्त बनाए अपनी शक्ति के कारण। निरपराध जप करते हैं और सबके साथ आदान प्रदान वो करते हैं। तो ये हैं 3 प्रकार के भक्त। अब हम देख सकते हैं हम कौन से स्तर पर हैं। कुछ लोग आप में से उत्तम अधिकारी होंगे, कुछ लोग मध्यम होंगे, और एक आध दो कोई मेरे जैसा कनिष्ठ होगा। तो ये है 3 प्रकार का वर्णन। तो ये क्यों जानना जरूरी है ना। जो 3 स्तर हमने जाने हैं, तो आप में से कितने लोग उत्तम अधिकारी के स्तर पर हैं? हाथ खड़े करेंगे। और कितने मध्यम? कोई का तो होगा। मधु माता जी हैं। और कोई मध्यम और कनिष्ठ? तो मैं भी कनिष्ठ हूँ। तो हम सब कनिष्ठ हैं और कुछ मध्यम हैं और बाकी सब उत्तम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हम लक्षण बता रहे हैं, ये हमें अपना माप करनी है, ठीक है, हम किस स्तर पर हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी आपने आप पैरामीटर बता दिए, अब कल से जो भी मेरे भक्तों के संग हैं, और कल से मैं ये सारी टिक करूंगा। अच्छा ये है इसके अंदर, ये है इसके अंदर, अच्छा ये कनिष्ठ है, और ये क्या, ये मध्यम है।
तो मैं ये सारी चीज़ करूँगा। तो बट ये ऐसा नहीं है कि हमें आपस में जानने के लिए ये नहीं, अभी हम देखेंगे उसको, आगे जानेंगे कि किस प्रकार हम ये जो टेक्निक है हमें किस लिए यूज़ करनी है केवल, है ना। भक्तों में दोष देखने के लिए नहीं करनी या नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है किसी को, कि नहीं मैं तो मध्यम पे हूँ, आप अभी कनिष्ठ ही हो, तो इस प्रकार इनको नहीं यूज़ करना। तो ये जानना जरूरी क्यों है ना। ये तो गलत बात है ना, दूसरे को हम जज कर रहे हैं। इसलिए जानना है कि हमें पता चलेगा कि हम कहाँ किस कोने में पड़े हुए हैं, कौन सी स्थिति में पड़े हैं। जैसे गूगल मैप करते हैं ना, गूगल मैप हमारी लोकेशन दिखाता है हम किस स्थान पर हैं, तो उससे हम गंतव्य स्थान जो है पता पड़ेगा, अच्छा यहाँ से वहाँ जाना है, अभी मैं यहाँ पर हूँ तो पता पड़ेगा ना। अब जैसे आपको डेस्टिनेशन पता है लेकिन आपको खुद का अपना नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, तो आप पहुँचोगे नहीं। मतलब जब अपना पता होगा, डेस्टिनेशन पता होगा, तभी तो आप उस स्थान पर पहुँचने का प्रयास करोगे। तो उसी प्रकार इससे क्या होगा, मैं डेस्टिनेशन पता है, कृष्ण प्रेम गोलोक धाम जाना है हमको, लेकिन अभी हम कहाँ पर है, कौन सी स्थिति में है, वो जानने के लिए इन 3 चीज़ों के बारे में हमें जानना आवश्यक है। कौन किस स्तर पर है, उसके अनुरूप आदान प्रदान भी हमें उसके साथ करना है। लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से आते हैं तो जो बाघ था, हिरन थे, जो पशु पक्षी हैं, वो भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, है ना। इवन देखा जाए तो जितने भी पशु पक्षी अभी हम देख रहे हैं तो वो भी भगवान के भक्त ही हैं। आज नहीं है भले ही, लेकिन कभी रहे होंगे भगवान के भक्त, तो है भक्ति। लेकिन क्या बाघ के साथ, शेर के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करेंगे जो बाकी भक्तों के साथ करते हैं? उसके सामने जाएंगे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च करेंगे उनको? नहीं करेंगे। तो उनके साथ क्या है, वो ऐसा ही व्यवहार हमें करना है। तो भक्तों के अनुरूप, है ना, सबके सामने, जिस प्रकार हम भगवत में श्लोक पढ़ते हैं कि ब्राह्मणे गवे हस्तिनी सुनीचे और सपाकेचा पंडिता समदर्शना, कि ब्राह्मण से, गाय से, हाथी को, वो ब्राह्मण क्या है, एक ही दृष्टि से देखता है। तो ऐसा थोड़ी है ब्राह्मण को घर में बुलाया प्रसाद के लिए, वो हाथी को भी बुलाएगा, है ना, कुत्ते को भी बुलाएगा, बिठाई खिलाएगा। तो वो समदर्शना नहीं है। समदर्शना का मतलब क्या है कि वो हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान को देख रहा है, भगवान से नॉन डिफरेंट मांग रहा है, लेकिन यथासंभव उनके अनुरूप उनके साथ व्यवहार करेगा। वो कुत्ते के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा, हाथी के साथ हाथी जैसा व्यवहार करेगा। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ उसको ऐसा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए। ये हमारी मदद करेंगे किस लिए? विशेष रूप से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, जब हमें गुरु का चुनाव करना है। तो ये 3 स्तर हमें तब हेल्प करेंगे कि हम गुरु का चुनाव ठीक से किस तरह कर सकते हैं। मेनली इन चीज़ों को हमें जो यूज़ करना है वो कहाँ पे करना है? गुरु का चुनाव करने के लिए, कि गुरु को हम कैसे चुन सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हमें लग सकता है कि भक्तों को ऐसे दृष्टि से देखना ठीक है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ये मापना ठीक है क्या, है ना, ये माध्यम है, क्या ठीक है? अपराध नहीं लगेंगे ऐसा हम करेंगे तो दोषों को देखने के लिए क्या है, अपनी समझ, हमें एडवांसमेंट चाहिए। अगर किसी व्यक्ति हम दोष देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें समझदार होना पड़ेगा। तो दो चीजें होती हैं, एक है जज करना दूसरे लोगों को, और एक है डिस्क्रिमिनेट करना, है ना। जज कैसे करते हैं? जैसे भक्तों को जज करते हैं, कभी कभी हम ठप्पा लगा देते हैं भक्तों पर, जैसे शकल देखते हैं या उनके व्यवहार के अनुसार हम उनको ठप्पा लगाते हैं, ये उदासीन भक्त है ना, ये एंग्री यंग मैन है ना, ये बहुत खड़ूस है, ये बहुत लोभी है ना, ये चमचा है ना। तो ऐसे भक्तों को हम क्या ठप्पा लगाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम जजमेंट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं लोगों को। तो ये क्या, ये अपराध है। ऐसी मानसिकता से अगर हम उनको देख रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपराध है। लेकिन दूसरा वर्ड क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना है, परख करना, मन से नहीं, अपने मन से नहीं करना। परख कैसे करना है? शास्त्रों के आधार पर, जो हमने बताया आपको, और आगे हम चर्चा करेंगे उस पर। तो शास्त्रों के आधार पर हमें उनकी परख करनी है, डिस्क्रिमिनेट करना है, कि सो वी कैन डिस्क्रिमिनेट नॉट जज। हमें जज नहीं करना दूसरे लोगों को, हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसके लिए? कि उसके अनुरूप उनके साथ हम व्यवहार कर पाए। ऐसा नहीं कि सन्यासी आया उसके साथ भी गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं हम, या उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हम कनिष्ठ भक्तों जैसा। तो पता होना चाहिए कौन भक्त किस स्तर पर है, जिससे कि उसके अनुरूप हम व्यवहार कर पाएं और गुरु का चुनाव कर पाएं। तो डिस्क्रिमिनेट करना है हमें, केवल हमें ऐसी
जज की भावना से नहीं देखना है कि नहीं ये गुरु बेकार है, ये गुरु अच्छे से दीक्षा लेंगे। नहीं नहीं, बेकार कुछ नहीं है ना, मेरा इनसे रिलेशन अच्छा है इसलिए मैं इनसे दीक्षा लूंगी, तो इस भावना से मैं देखना, बेकार कुछ नहीं है। अगर ऐसे हम जज करेंगे तो हमें अपराध लगेगा। तो हमें क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना है अपनी भक्ति में आगे उन्नति करने के लिए, अन्यथा जज करेंगे तो हमें अपराध लगेगा। तो ये इस श्लोक में बहुत डिटेल में हम जानेंगे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखा कि कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, कौन कनिष्ठ है, और क्यों हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, क्या फ़ायदा होगा इससे, ये हमने देखा है। आगे पढ़िए तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेगा पिछले श्लोक में? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतः श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिलती है, जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है, उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी इसे के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। सो यहाँ पर 6 चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद जी, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमने पिछले श्लोक में जो 6 चीजें पढ़ी थी, हमें किसके साथ करनी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए वो 6 चीजों का वर्णन कर रहे हैं। सो ऐसी कहावत है, ऐसा सोचना लोगों का कि जिन 5 व्यक्तियों का संग हम करते हैं उनका हम एवरेज बन जाते हैं। मतलब जैसे भी हम 5 व्यक्तियों का संग कर रहे हैं, किसी शराबी का, जुआरी का, शराबी वगैरह पीता है, या भक्तों का, तो जिन प्रकार के 5 लोगों का हम संग करेंगे उनके हम एवरेज बनेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी संगति में कौन से वो लोग हैं जिनका हम एवरेज बन रहे हैं। तो अगर आपको जैसा भक्त बनना है तो वो ऐसे लोगों की संगति करनी है। तो हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार के संगति में मैं अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को भक्ति में उन्नति दे पा रहा हूँ। तो ये हमें देखना चाहिए। और प्रभुपाद जी फिर दिखा रहे हैं कि कनिष्ठ कौन होता है, थोड़ा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और जिस प्रकार हमने डिस्कस किया कि जो कनिष्ठ है वो सोचता है आई एम द बेस्ट डिवोटी, और जो मध्यम है वो सोचता है आई वांट टू बी डिवोटी, मैं भक्त बनना चाह रहा हूँ, और जो उत्तम अधिकारी है वो सोचता है आई एम द ओनली नॉन डिवोटी, है ना, मैं ही केवल अभक्त हूँ, बाकी सब क्या है, बाकी सब भक्त हैं। इवन जो पशु पक्षी हैं वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, केवल मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण होता है, वो ऐसा सोचता है। आगे पढ़िए। मनुष्य को चाहिए, निकुंज विलासिनी माता जी, मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे, जो सदैव भक्ति के निम्न स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद 11.2.47 में इस प्रकार हुआ है। आचार्य में हरे पूजा यह श्रद्धा हृदय ना तत् भक्तेषु जानेषु सह भक्तः प्राकट स्मृतः। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि
भक्तों या समान लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए तो वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मनुष्य को ठीक। कनिष्ठ अधिकारी के हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर भगवान में जो भागवत में व्याख्या है व्यवहार के स्तर पर, तो वो यहाँ पर आई है कि कैसा वो व्यवहार करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो भागवतम में जो वर्णन दिया गया है, कैटेगराइज किया गया भक्तों को, वो व्यवहार के स्तर पर है। और इसके साथ हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं वो श्रद्धा पर आधारित है कि उनकी श्रद्धा का स्तर क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पर बताया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो पेज नंबर 63 पर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे कमे तेते हो भय होई बे उत्तम, कि जिनकी कोमल श्रद्धा तथा अदृढ़ हो वह नौसखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए प्रथम श्रेणी की भक्ति तक ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सवाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति मान लेना चाहिए। तो ये कनिष्ठ श्रद्धा के स्तर पर जो कनिष्ठ व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है। और फिर उसके बाद पेज नंबर 58 पर ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से भी ऊपर उठना चाहिए। हमें कहां तक पहुंचना है? कनिष्ठ तक पहुंचना है। और भागवत में बताया गया है कि ईश्वरे तद्धीनेषु बालिसेषु द्वित्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। तो मध्यम अधिकारी कौन है? मध्यम भक्त वो है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, हमने बताया था, और अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। तो जो मध्यम भक्त है वो डिफरेंशिएट करता है, वो ईर्ष्यालु जो व्यक्ति है उनसे दूर रहता है, उनको प्रचार वो नहीं करता है। तो भक्ति की सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्री गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस प्रकार व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों, लेकिन फिर भी वे शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए तभी शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। किंतु जो नवदीक्षित भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु से वास्तविक दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने लगे हैं, ये मध्यम अधिकारी का है, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएट आगे इसमें बताया जा रहा है मध्यम अधिकारी का। और आगे चलकर जो 65वां नंबर पेज है उसमें श्रद्धा के स्तर पर चैतन्य चरितामृत में कैसे श्रद्धा के स्तर पर मध्यम अधिकारी के लक्षण, क्या श्रद्धा होती है उसकी। तो शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, तथा जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, जैसे मैंने बताया कि वो अपने लिए दृढ़ है, मुझे भक्ति करनी है, कोई उसे हिला नहीं सकता, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्त की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत में कहा गया, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, कि मध्यम श्रद्धा के विकास के अनुसारी भक्ति की प्रारंभिक पद मध्यम उच्चतम भक्त बनने के लिए योग्य होता है। तो ये यहाँ पर जो मध्यम अधिकारी है उसके बारे में चर्चा आ रही है, और ऐसे भक्तों का हमें संग करना सीखना चाहिए, उनके संग के प्रति हमें इच्छा रखनी चाहिए। आगे पढ़िए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है।
इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्ति में सेवा में लगा रहता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। ठीक है। जिस सो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं संगति, है ना, कई बार उत्तम अधिकारी हैं, है ना, तो ऐसे उत्तम अधिकारी का हमें संगति करने का अवसर जो हमें मिलता है हमें देखना चाहिए। तो क्या आपको इस्कॉन में ऐसे भक्त दिखाई देते हैं उत्तम अधिकारी जो हम सदैव कृष्ण आंदोलन का विस्तार करने के विषय में सोचते रहते हैं और उन्हीं के लिए कार्य करते रहते हैं और नियमित संख्या में जप करते हैं? तो ऐसे वैष्णव इस्कॉन में आपको दिखाई देते हैं? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। दिखाई देते हैं ना? हमारे जितने गुरुजन, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है इस्कॉन में ऐसे लोग हैं ही नहीं, सब कनिष्ठ भक्त हैं। नहीं, बहुत बहुत है प्रभु जी, है ना, इसलिए इस्कॉन इतना जो है प्रगति कर रहा है। हाँ हाँ। तो कई बार क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन केवल ना कनिष्ठ भक्तों का संघ है, यहाँ पर केवल क्या है, कनिष्ठ भक्त हैं। और इसीलिए हमें देखना चाहिए इन गुणों के आधार पर कि नहीं, ऐसा नहीं है इस्कॉन में कनिष्ठ भक्त ही नहीं है। हो सकता है वो नियमों का पालन कर रहे हैं, हमारे सामने अपने आप को कनिष्ठ दिखा रहे हों, लेकिन वास्तव में वो उन्नत भक्त हैं। तो हमने ऐसे अनेक भक्तों को देखा है जो नियम यहाँ पर बताए गए उत्तम अधिकारी के लक्षण उनके अंदर हैं, वो नियम ही पालन करते हैं। तो यहाँ पर हुआ जो तीनों कैटेगरी का वर्णन, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो उन्नत भक्त हैं उनकी संगति को हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और जब भी मौका मिले उनकी संगति हमें करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हम भी उत्तम स्तर पर पहुंच सकते हैं। और इसके बाद जो वर्णन आ रहा है वो दीक्षा क्या होती है और दीक्षा के लिए कौन पात्र है, कौन योग्य व्यक्ति है जो दीक्षा ले सकता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, पेज नंबर 60। जिस प्रक्रिया से, पढ़िए आगे। जिस प्रक्रिया से भक्त कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अनंत 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्ति करे आत्म समर्पण से ही काले कृष्ण तारे करे आत्म सम। दीक्षा के समय जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्म समर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या से ठीक है यहीं पर। ये दीक्षा जो है ये क्या प्रक्रिया है ना, ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है, बस फेस्टिवल हो गया, ताली बजाई, प्रसाद पाया, चलो हो गया, दीक्षा हो गई, चलो हो गया, नहीं, ये क्या एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है। जैसे हरिनाम चादर मिलती है, उस समय नया हरिनाम चादर मिली है ना, गुरु मिलते हैं और नई माला मिलती है, नया नाम मिलता है, और ये तो हो गया इवेंट, ये इवेंट हो गया। लेकिन दीक्षा क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसकी है, आत्मसमर्पण की, जिसमें बताया गया दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो दीक्षा प्रक्रिया है, क्या है, आत्मसमर्पण की। और आत्मसमर्पण हम एक साथ तो नहीं कर सकते, एक प्रोसेस है। तो हम आत्मसमर्पण करना स्टार्ट करते हैं, और वो जो हमारे आत्मसमर्पण की जो इंटेंसिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए हमारी। जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ही हम आगे उन्नति में, भक्ति में उन्नति करेंगे। तो ये प्रक्रिया किसकी, आत्मसमर्पण की। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमें आत्मसमर्पण अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति ये बढ़ाना चाहिए। तो शुरू में हम श्रवण करते हैं और सेवा आदरपूर्ण भाव से, है ना, निरंतर करनी चाहिए, है ना, भगवान के आदेशों को सुनना, पालन करना, तो इसे दीक्षा कहते हैं। तो ये प्रक्रिया है, श्रवण करना, सेवा करना, भगवान की निरंतर करना और भगवान के आदेशों को सुनना और पालन करना है। कई बार क्या होता है कि
हम लोग दीक्षा ले लेते हैं लेकिन जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करते। जो आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है? जो भक्ति के 64 अंग आदेशों का पालन करना, अपने जीवन में उतारना, ये प्रक्रिया है, तभी हम आत्मसमर्पण कर पाएंगे। तो हम दीक्षा ले लेते हैं लेकिन प्रक्रिया फॉलो नहीं करते। इस प्रकार मान लो कि हमने मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन हमने चार्जर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो स्विच है वो ऑन नहीं किया, तो मोबाइल चार्ज होगा? मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो उसी प्रकार दीक्षा हमें गुरु परंपरा से कनेक्ट करती है। हम गुरु परंपरा से कनेक्ट हो गए, लेकिन आध्यात्मिक चार्जिंग नहीं हो रही हमारी। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन नहीं किया। स्विच क्या है? गुरु के आदेशों का श्रवण और पालन करना, वो स्विच ऑन करना है। तो जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, हम प्रक्रिया से जुड़े भी हुए हैं लेकिन फिर भी हम आगे भक्ति उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दीक्षा का प्रोसेस क्या है कि अपने गुरु के आदेशों का पालन करना। जिस प्रकार हमने आई थिंक 2-3 क्लास पहले बताया था कि प्रभुपाद ऐसे मना करते हैं कि नहीं वो मेरे शिष्य नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कि जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो मेरा शिष्य नहीं है। तो खाली दीक्षा लेने से हम शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य कब बनेंगे? शिष्यता मतलब शिष्य, डिसिप्लिन। जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे तब हम शिष्य बनेंगे। तो दीक्षा बहुत सारे लोग ले सकते हैं लेकिन शिष्य बहुत कम लोग बनते हैं। तो दोनों में फर्क है, दीक्षा लेना और शिष्य बनना। तो इसके बाद जो दूसरी व्याख्या है जो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में देते हैं वो इस प्रकार है। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देश के स्थित्व को विदय। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो दीक्षा जब मिलती है तो वो क्या होता है? दी मतलब दिव्य ज्ञान, दीक्षा 2 शब्द हैं। दी मतलब दिव्य ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। तो हृदय में क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मिलता है हमें गुरु के द्वारा। और क्षा का मतलब होता है कि कुर्यात् पापाय सग्धाय, तो जितने भी पाप हैं उनका नाश होता है। तो दीक्षा के समय 2 कार्य होते हैं। पहला क्या होता है कि हमें ज्ञान मिलता है और दूसरा पापों का हमारे नाश होता है। तो इस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। तो दीक्षा के समय अपेक्षित है कि ज्ञान हो, उसके अनुरूप हम व्यवहार करें। हमें ज्ञान मिले, उसके अनुरूप हम व्यवहार करें। दीक्षा के बाद ये हमसे अपेक्षा की जाती है। अगर हम दीक्षा ले रहे हैं तो जो हमें ज्ञान हो रहा है उनमें गुरु के आदेशों का पालन करना, ये हमसे अपेक्षा की जाती है। ये भी जरूरी है कि यहाँ तक आने तक सारे पाप कृत्य छोड़ देने चाहिए। कि जब हम दीक्षा के लिए तैयार हो जाए तो जितने हम पाप कर रहे थे पहले वो सब छोड़ देने। जिस प्रकार हम इसको 4 नियम पालन करते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद प्रभुपाद जी जो है वो पात्रता का वर्णन करेंगे, कौन पात्र है इस दीक्षा के लेने का। आगे पढ़िए। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण देखे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हमने के अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत दुखदायी नहीं होती। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यदि वे मंदिर में रह सके तथा वैष्णव की संगति कर सके, जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वे गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवत के 6.1.13 की संस्तुति है, तपसा ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है तो है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वे दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तत्व विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ गुरु मेवाभिज्ञ चेत,
छेद। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह भी संस्तुति की गई है कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ जी, नेक्स्ट और पढ़िए। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे। ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु से उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका शोधक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वे दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतः योग्य है। जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है। यहाँ पर जो दीक्षा की पात्रता है कि कौन भक्त दीक्षा ले सकता है उसके बारे में बताया। दो चीज़ यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रभुपाद जी डिस्कस कर रहे हैं। पहला है भक्तों का संग और भगवान की निरंतर सेवा, तो लगा रहा हूँ एक्चुअली। और इसको प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें, एक तो हमें भोग की भावना से बाहर, हमारे अंदर भोग तृप्त की भावना नहीं है, उसको त्यागने के लिए हम तैयार हैं। और दूसरा जो दिव्य ज्ञान है उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसको गुरु के पास जाना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम है। उसके बाद प्रभुपाद जी जिज्ञासु श्रेय उत्तमम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है उससे पहले हमें कुछ प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए, है ना। तपसा ब्रह्मेण, है ना, केवल आध्यात्मिक विषय की चर्चा के लिए जाना है। और कई बार हम क्या करते हैं कि गुरु के पास जाते हैं तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम के जो श्रेय, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय, दो चीज होती हैं। एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। तो श्रेय क्या होता है, जो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए हम जिज्ञासा करते हैं, अल्टीमेट बेनिफिट। एक होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमारा, प्रेय को बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट, और श्रेय होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जिस प्रकार मान लो कि कोई बच्चा है, वो बहुत वीडियो गेम खेल रहा है और वीडियो गेम में खेल के खुश है, तो वो क्या है, श्रेय है, सॉरी प्रेय है, इमीडिएट बेनिफिट है। लेकिन दूसरा बच्चा है, वो क्या नहीं मैं खेलूंगा नहीं, मैं करूँगा पढ़ाई करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, थोड़ा तपस्या करूंगा, थोड़ा दुख झेलूंगा, आगे चल के क्या है मैं बहुत सारी फैसिलिटीज को, बहुत सारे संसाधनों को प्राप्त करूंगा। तो वो क्या है, श्रेय है, अल्टीमेट बेनिफिट, है ना, वो लॉन्ग टर्म की सोच रहा है। और प्रिय क्या है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा है। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम, उत्तम कौन है, जो श्रेय के लिए जिज्ञासा करता है। वो गुरु के पास अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम लेके नहीं जाता है ना, कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं पढ़ाई में पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं। श्रेय, है ना, श्रेय के अल्टीमेट बेनिफिट, कि किस प्रकार मैं अच्छी तरह से भक्ति करूं कि इस संसार की समस्याओं से मैं बाहर निकल पाऊं। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम, ऐसा व्यक्ति क्या है, उत्तम है। तो हमें हमेशा किसके लिए जाना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि किस प्रकार अगर हमारे किस जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ रही है तो किस प्रकार उस बाधा को हटा सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो कृष्ण चर्चा के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति को जिज्ञासु श्रेय उत्तम हम कहते हैं। आगे पढ़िए, कृष्ण के नामों का पवित्र कीर्तन। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना भव्य है कि यदि कोई 10 अपराधों से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उठ जाता है जब भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता।
जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 22.69 में कहा गया है, यहाँ रे कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेहु भक्त हा इबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा नम्य हो वह नव दीक्षित कहलाता है, लेकिन इस विधि को क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भक्ति का शुभारंभ नव दीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतः न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते हैं कि जब तक कोई 64 माला जप 1 लाख न कर ले तब तक उसे पतित समझना चाहिए। उनकी गणना के अनुसार हम सभी पतित है, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतः हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार हमने पिछले श्लोक में देखा कि दीक्षा के बाद तुरंत मध्यम अधिकारी बन जाता है, ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि दीक्षा के बाद तुरंत मध्यम अधिकारी बन जाए, मतलब कि हमने दीक्षा से पहले इतनी तैयारी कर चुके हैं हम कि हम मध्यम अधिकारी के लक्षण है हमारे अंदर, मतलब सारे पाप हमारे, तो हमें इसको व्यवहारिक रूप से ले आना चाहिए। तो ये हमसे अपेक्षा की जा रही है कि दीक्षा लेने तक हम कम से कम मध्यम स्तर तक पहुंच जाएं, उसके बाद हम दीक्षा लें। तो दीक्षा लेने से पहले सोच लो कि गुरु ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं दीक्षा लिए फिर सोचते अरे यार उनसे ले लेते अच्छा रहता, इनसे दीक्षा क्यों ले ली हमने, है ना, वो गुरु अच्छे हैं, हमारे गुरु थोड़े ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना। पहले हमें चुनाव करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर एक बार ले ली तो फिर हमें उनमें पूरी श्रद्धा के साथ रहना चाहिए और अपने आप को भी प्रिपेयर करना है पूरी तरह से दीक्षा के लिए। जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि सारे नियम हम फॉलो कर रहे हैं और इवन हम मध्यम स्तर तक पहुंच चुके हैं, तब हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार भक्तों के अंदर जल्दबाजी होती है, नहीं दीक्षा दिला दो जी, दीक्षा दिला दो, कब होगी दीक्षा। तो ऐसी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है कि लोग हमसे आगे बोले दीक्षा लो। हमें अपने आप नहीं कहना मेरी दीक्षा कराओ, मेरी दीक्षा कराओ, ऐसा नहीं करना है। तो ये हुआ दीक्षा का वर्णन। उसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ पर हरिनाम का वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार मध्यम से उत्तम जाने के लिए हमें हरिनाम से व्यवहार किस प्रकार करना है ना। तो नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भौतिक संसार में हम देखते हैं कि नाम और नामनी में क्या होता है, अंतर होता है। जिस प्रकार हम प्यास लग रही है तो पानी पानी चिल्लाएंगे तो प्यास नहीं बुझेगी हमारी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम कृष्ण कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण की साक्षात उपस्थिति को हम देख सकते हैं। सो व्हाई शुड वी गिव, है ना, कितनी महत्वता क्यों देते हैं जप को। प्रभुपाद जी एक कोट में कहते हैं कि अवर 99% डिवोशनल सर्विस डिपेंड ऑन चैंटिंग। 99% हमारी भक्ति किस पर डिपेंड करती है, हमारी चैंटिंग ऑफ क्वालिटी, किस प्रकार का हम जप करते हैं उस पर डिपेंड करती है ना। तो 2 घंटे का चैंटिंग हम करेंगे, उसका असर 22 घंटे में दिखाई देगा। तो जिस क्वालिटी की चैंटिंग हमने की है 2 घंटे, उसका असर हमें दिखाई देगा। अच्छी क्वालिटी है तो 22 घंटे दिखाई देगा, और लोअर है तो 20, 18, 16, 17, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, है ना। कैसा हमने जप किया उतना प्रभाव हमें दिखाई देगा कि उस जप का कितने तक प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। 1 घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, तो 22 घंटे रहना चाहिए। तब इसका मतलब क्या, हमने अच्छी क्वालिटी का जप किया है। तो साधना भक्ति में नाम आगे है, पीछे सेवाएं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है हमारा, भगवान का पवित्र नाम का अच्छी तरह से जप करना है। सेवा तो उसको हरिनाम को अच्छी तरह से लेने के लिए हम साथ साथ कर रहे हैं। समझ, सेवा क्यों कर रहे हैं हम, कि हरिनाम में हमारी और आसक्ति हो, उसलिए हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा प्राथमिकता है वो क्या है, भगवान के नाम में इंटरेस्ट लेना या आसक्ति लेना है, वो हमारा प्राथमिक है। तो आध्यात्मिक सेवा हमारी फ्रंट, नाम पीछे। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होगा,
जो सेवा हमारी फ्रंट पर होगी तो नाम है पीछे हो जाएगा। जिस प्रकार यशोदा माता है तो गुणगान करेंगे कृष्ण का, नाम हमेशा है लेकिन सेवा पहले है। तो अंते नारायण स्मृति है ना, कि जो जीवन है वो क्या एक तैयारी है, और जो फाइनल एग्जाम है वो क्या है, जो मृत्यु है वो फाइनल एग्जाम है। तो भौतिक आसक्ति दूर होती है और अपराध 10 भी ध्यानपूर्वक, जब से अगर हम 10 अपराध रहित जब करेंगे तो भौतिक आसक्ति क्या है, दूर होगी। इसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था श्रद्धा के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। और इसके बाद आगे पढ़िए 66 पेज नंबर पर पहला पैराग्राफ, मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। श्रीमद् भगवद गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रमाणिक आदेश है, और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सर्वमेत धृत मन्ये यन्मावदसि केशव, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.14। श्रीमद् भगवद गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद म्यूट माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी, म्यूट हो गया आपका, आवाज नहीं आ रही है। श्रद्धा करता श्रीमद् भगवद के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यजते मामेकम शरणम वज्र, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। श्रीमद् भगवद गीता 18.66। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। ठीक है सेवान, ठीक है, हरे कृष्ण। सो यहाँ पर श्रद्धा की डेफिनेशन हमने दी, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, मतलब कि कृष्ण भक्ति से हमारे सारे कार्य हो जाएंगे। इतनी श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ भगवान में होना चाहिए। और दूसरा है श्रवणम एतम मन्ये, जो भी है उसमें मानना तथा पालन करूंगा, जिस भी स्थिति में हूं मैं उसको मैं यथा पालन करूंगा। तीसरा है आदेशों को एज इट इज फॉलो करना, तोड़ के नहीं, कि जो आदेश मुझे प्राप्त हो रहे हैं उनको एज इट इज, है ना। कई बार हम कुछ शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, महाराज ने जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने ऐसा बोला है तो थोड़ा सा अपने हिसाब से हम कुछ तोड़ मोड़ एडजस्ट कर लेते हैं उन नियमों को, या प्रपाद ने इसको उनके नियम उनको एडजस्ट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना हमको, तोड़ना नहीं है कि। और चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है जो आप पढ़ रहे थे कि चौथा जिह्वा के द्वारा सेवा करके, ये श्रद्धा कैसे बढ़ेगी उस पर हम बता रहे हैं। चौथा जिह्वा के द्वारा सेवा करके, कीर्तन करना है जिह्वा से और प्रसाद ग्रहण करना है। जो कीर्तन और प्रसाद उसमें श्रद्धा है और ऐसे व्यक्ति के सामने कृष्ण अपने आप को
प्रकट करते हैं। ऐसा यहाँ पर भगवान स्वयं ही समक्ष क्या है, भगवान प्रकट यहाँ पर हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में जो 6 विधि हैं उनको किस प्रकार पालन करना उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद इस श्लोक का जो कंक्लूजन है वो रूप गोस्वामी बताते हैं। आगे पढ़िए लास्ट श्लोक। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को अपने को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर पर होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। ठीक है। सो यहाँ पर कंक्लूजन रूप गोस्वामी दे रहे हैं कि हमें पहचान करनी है और उत्तम अधिकारी कौन है और प्रयास करना है कि उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में चूज करना है। सो यहाँ पर कई बार मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कई बार इस्कॉन में गुरु जो है वह उत्तम दृष्टि के नहीं दिखाई देते, तो उनसे दीक्षा लेनी चाहिए नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई गुरु है अपने आध्यात्मिक गुरु को एज इट इज फॉलो कर रहा है तो उससे हम दीक्षा ले सकते हैं। तो हो सकता है कई बार ऐसा देखने को मिले कि जिनसे हम दीक्षा लेने जा रहे हैं या वो उत्तम स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दीक्षा ले सकते हैं क्योंकि वो प्रभुपाद जी को एज इट इज या अपने आध्यात्मिक गुरु को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए, ये बहुत ही गूढ़ विषय है कि क्या मैं दीक्षा के लिए तैयार हूँ, पहली और दूसरी जो भी है। तो आत्म परीक्षा हमको करना चाहिए, दीक्षा लेने से पहले सोचना चाहिए, कई बार डिस्कस करना चाहिए भक्तों से, क्या मैं तैयार हूँ। आपने अगर उत्तम अधिकारी का संग प्राप्त किया है तो उनसे हमें बहुत अनुभव मिलता है, आपका भी कुछ अनुभव होगा जब आपने उत्तम अधिकारी का संग प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भक्ति का संचार होता है। और इस तरह हमें टाइम लेकर दीक्षा लेनी चाहिए, बहुत ये गूढ़ विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्लोक है समाप्त होता है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। तो हम दूसरे जो छठा श्लोक है उसमें आगे आते हैं और इसमें जो बताया गया है कि भक्तों के हमें बाहरी वातावरण को, रूपरेखा को देखकर उनमें दोष नहीं देखने चाहिए। अगर हम दोष देखेंगे तो हमारी भक्ति का विनाश होगा। इस श्लोक इस प्रकार है, दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुष्य दोषे न प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंकेर ब्रह्माद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मै। अपनी मूल कृष्ण भावना स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर का परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता है। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद फेन है ना कीचड़ से पूरित हो जाता है। कभी कभी ना झाग बनते हैं, उसमें कीचड़ गंदगी आती है गंगा के जल में भी, लेकिन किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करते हैं। तो अगर ऐसा आप देखते भी हैं, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, यमुना इतनी गंदगी दिखाई देती है लेकिन फिर भी हम स्नान करते हैं, है ना, इतना हम दोष नहीं देखते उसमें।
तो उसी प्रकार हमें भक्तों में दोष नहीं देखना चाहिए। अगर भौतिक दृष्टि से उनके अंदर दिखाई दे रहा है तो भी हमें इग्नोर कर उनका उसी प्रकार हमें संग करना चाहिए। जिस प्रकार हम गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, इवन हमें गंदगी दिखाई दे रही है तो भी। तो ये सार है ना, सार को हमें लेना है। एक दो तरह के लोग होते हैं, एक है सारग्राही, एक है भारग्राही, भार वेट ग्राही। तो मधुमक्खी होती है वो सारग्राही है ना, वो फूल को नहीं उठाती। फूल में से क्या है, जो ओनली शहद है वो लेकर जाएगी केवल एक। लेकिन गधा क्या है, वो भार उठाता है, जो उसके यूज का नहीं है उसको भी उठा रहा है, वो उसके कार्य नहीं आने वाला, उसके काम नहीं आने वाला। तो वो क्या है, गधा भारग्राही है। तो जब हम भक्तों के साथ रहेंगे है ना, पहले तो 3 प्रकार हमने डिस्कस किए कि 3 प्रकार के भक्त हैं। अब उनके अंदर दोष दिखाई पड़ेंगे हमको, है ना। अगर भक्तों का संग करेंगे तो भक्तों के अंदर दोष भी दिखाई पड़ेंगे। तो उन दोषों को अपनी चेतना पे असर नहीं डालना है कि हमारी भक्ति ना कर पाए। तो उन भक्तों में ऐसे दोष हमें नहीं देखने हैं। तो इससे पहले परख करो, भक्तों को सेवा में लगाओ। अपनी भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। अगर हमें ऐसी कुछ चीजें दिखाई भी देती है तो भी हमें उनको इग्नोर करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपराध लगेंगे, चाहे कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम है, चाहे उत्तम है। लाइक ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज को क्या है कि जो ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि उनकी माता ने उनके प्रति अपराध किया, तो वो जब तक भक्त नहीं भी थी तो भी उन्हें उसका अपराध बाद में लेना पड़ा है। तो अगर कोई भक्त है, भक्त नहीं है, तो भी हमें किसी में से दोष नहीं देखना चाहिए। तो कृष्ण को वैष्णव बहुत प्रिय है, तो वैष्णव अपने ऊपर अपराध नहीं लेते, कृष्ण अपने ऊपर अपराध नहीं लेते, लेकिन वैष्णव के ऊपर अपने अपराध कर दिया तो कृष्ण किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते। तो इसीलिए जो भक्त हैं तो उनमें जो शारीरिक दोष है, अगर किसी भक्त में हमें नहीं देखने चाहिए। जिस प्रकार गंगा पानी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि गंगा में हमें गंदगी दिखाई देती है तो भी हम इसमें स्नान करते हैं, तो इसी प्रकार हमें भक्तों में दोष नहीं देखने चाहिए। उनमें स्नान मतलब उनका संग हमें करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दोष हैं जिसके प्रभुपाद जी तात्पर्य में इनका वर्णन करते हैं। जन्म के कारण दोष हैं, शारीरिक दोष हैं, अपाहिज हैं, कुरूप चेहरा है, क्रोध आ जाता है, या जन्म स्थान है, अमेरिकन है, इंडियन है। तो इनको देख के हमें अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्यों को यूज करके उनके शारीरिक दोषों को देखकर उनको प्रमाणित करना, तो वो क्या है, अपराध है। तो पहले हम जानेंगे कि भक्तों के प्रति अपराध होता क्या है। तो 6 अपराध हैं जो स्कंद पुराण में 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताए गए हैं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदन्ति क्रुध्यते यति नो न हर्षणम दर्शने पत्ननीसत। पहला अपराध है वन हु किल्स द डिवोटी, जो मृत्यु कर देता है, उनको मार देता है। तो अपराध है भक्तों को मारना जान से। दूसरा वन हु ब्लेस्फेम, जो उनकी निंदा करता है, जो जिसमें हम एक्सपर्ट है, इसको हम बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं। वन हु इज एनवियस, ईर्ष्या, जो भक्तों से ईर्ष्या करता है। वन हु फेल्स टू ऑफर ओबीडियंस टू वैष्णवस अपॉन सीइंग देम, जब वो वैष्णव को देखता है तो उनको प्रणाम नहीं करता वैष्णव को देखकर, वो भी अपराध है। और वन हु बिकम्स एंग्री, है ना, क्रोध व्यक्त करता है, गुस्सा होता है वैष्णवों से, तो वो भी अपराध है। और छठा अपराध जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही सूक्ष्म है। वो क्या है? वन हु डज नॉट बिकम जॉयफुल अपॉन सीइंग द वैष्णवस, मतलब कि अगर आपने किसी वैष्णव को देखा, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई उसको देखकर, तो वो भी क्या है? अपराध है। मतलब कोई आपके सामने से गुजर गया और आप ऐसे ही मुंह बना के सामने से निकल गए, आपके चेहरे मुस्कान नहीं आई, आपने कुछ ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं किया उनके साथ, तो वो भी क्या है? एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इन 6 प्रकार के अपराध होते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। These 6 classes of foolish men who blaspheme Vaishnavas go to the worst kind of hell along with generations of their ancestors. अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो वो तो जाते ही अपने पीढ़ियों के साथ वो हेल में जाते हैं, नरकों में जाते हैं। तो जब हम अपराध करते हैं तो क्या होता है कि माया हमारे अपोजिट में है
और कृष्ण हमारे साथ में थे, लेकिन जैसे हम अपराध करते हैं तो कृष्ण क्या है, माया की साइड चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं और फिर हम माया से कभी नहीं जीत सकते। तो कृष्ण ज्वाइंस माया, है ना, हम अकेले रह जाते हैं। सो कोई चांस नहीं है अपने जीतने का, क्योंकि कृष्ण अगर माया की तरफ चले गए, वैसे ही माया से नहीं जीत पा रहे, और कृष्ण अगर उनकी साइड चले गए तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के। तो प्रश्न आता है कि हु इज वैष्णव? वैष्णव कौन है? जो हमें कृष्ण का स्मरण कराता है उसको हम वैष्णव कहते हैं। तो अपराध हम क्यों करते हैं? किसी द्वेष के कारण, या पुरानी बद्धता है हमारी, अज्ञान है, भौतिक दृष्टिकोण है, कंपटीशन की भावना है, बैड एसोसिएशन है, बुरा संगति है, और भौतिक अपोलेंस हमारे पास ज्यादा है तो अहंकार है, और भक्तों के अंदर हम दोष देखते हैं विभिन्न प्रकार के, और उनको देख के भी हमारी भक्ति नहीं चल पाती। तो इसीलिए इन अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना है। तो हम तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी किस प्रकार अलग अलग जो चीजें हैं, दोष हैं, उनको बता रहे हैं। पढ़िए पहला पैराग्राफ। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में 14.26 में कहा गया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान संपत्ति तत्तेतान ब्रह्म भुआय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। अव्यभिचारिणी शब्द भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति में सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वे भौतिक चेतना है, और यदि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वे कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। अन्य विनाशतः शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्ति में सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से मुक्त रहता है। सा गुणान समति दैतान। भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा से बनता नहीं है, भले ही शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से न देखे। जब तक कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वे दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे तो केवल मंदिर में केवल अचल विग्रह की पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा श्री भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहले जानो शुद्ध भक्त होता कौन है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि तो दक्ष प्रजापति हैं, तो शिव जी को वो बोलते हैं कि आपके बंदर की आंखें जैसी है ना। शिव जी के प्रति अपराध करते हैं, उनको बोलते हैं बंदर की आंखें हैं। और मेरे बेटे कैसे है, मृग नयनी है ना, उनकी आंखें कैसी हैं, मृग के समान है, एक हिरनी के समान है। सो शिव जी के भौतिक दृष्टि से वहाँ पर जो दक्ष हैं वो देख रहे हैं। तो कई बार शुद्ध भक्तों के बीच में भी हम ये देखते हैं कि एक बार पुंडरिक विद्यानिधि जो है, तो गदाधर बेचारे बहुत सिंपल ब्रह्मचारी होते हैं। तो जब वो पुंडरिक विद्यानिधि के पास मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं, उनका वर्णन ऐसे आता है कि बिल्कुल मखमली रेशमी पलंग पर लेटे हुए हैं, और जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं उनके पार्षद हैं, उनको चावट दिखा रहे हैं और पान चबा रहे हैं। तो उनके मन में ये थोड़ा सा विचार आता है, ये कैसे वैष्णव है ना। वैष्णव ऐसा थोड़ी होता है ना। तो गदाधर पंडित जो है उनको ये मन से अपराध कर देते हैं, लेकिन जो उनके श्रीवास थे वो तुरंत उसको भांप लेते हैं, और तुरंत जो मुकुंद थे वहां पर, मुकुंद उनको पता पड़ जाता है कि गदाधर पंडित के मन में ये विचार आ रहा है। सॉरी, वो श्रीवास नहीं थे, मुकुंद थे।
और तो मुकुंद तुरंत ही क्या करते हैं, एक भागवतम से श्लोक कोट करते हैं और बोलते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम चिंगासयापाय यदत्व साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। और जैसे ही जो पुंडरिक विद्यानिधि हैं, जो इतने ऐशो आराम, इतने ऐश्वर्य भाव से पान चबाते हुए जो कन्या उनका वो चावड़ कर रही थी, तुरंत क्या करते हैं, अपने आसन से गिर जाते हैं और लोटपोट हो जाते हैं। कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा उनको, पूरा जमीन में लोटपोट हो गए, भाव में आ गए। जैसे उन्होंने श्लोक को सुना कि अहो बकीयम, जो पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी, कृष्ण को मारने के लिए, दूध पिलाने के लिए आई थी, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान ने क्या किया, धात्री का दर्जा दे दिया, मतलब माता का दर्जा दे दिया। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे दयालु कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेगा। तो जैसे ही वो श्लोक को सुनते हैं तो तुरंत वो भाव में आ जाते हैं। और फिर गदाधर पंडित को लगता है कि नहीं, मुझसे अपराध हो गया, तो महान वैष्णव है। तो उन्होंने चैतन्य बाबू से पूछा व्हाट शुड आई डू। तो चैतन्य बाबू कहते हैं कि उनसे दीक्षा ग्रहण करो आप, और उनसे अपराध तभी आपका माफ होगा। सो इसीलिए श्री प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, दूसरों को नहीं समझ सकते, है ना, कि वो किस तरह व्यक्त लग रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम शुद्ध भक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो 4 चीजें हमें पूछना चाहिए उनके बारे में। पहला, जीवन चरित्र क्या है उनका, टीचिंग्स क्या है, शिक्षाएं कौन सी हैं उनकी, मूड क्या है उनका, और मिशन क्या है, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इन 4 चीजों के द्वारा हम शुद्ध भक्त का पता लगा सकते हैं, तभी हमें उनके अनुसार डीलिंग करनी चाहिए। अन्यथा हमें बाहरी रूप से उनको ऐसा दोष या बाहरी रूप से उनको शब्द भूल गया, याद नहीं आ रहा, तो मतलब बाहरी दृष्टिकोण से उनको नहीं देखना चाहिए हमको, तो ये इसका मतलब है। आगे पढ़िए। किसी भी शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो शुद्ध भक्त शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हों भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:13 में कहा गया है, अपि चेत् दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव च मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेम में सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भगवान का जो श्लोक है भगवद्गीता में कि अगर कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा दुराचार भी कर देता है ना, तो भी उसको हमें क्या जानना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। तो देखो, एक तो हमारा पतन होता है, एक तो आयोजन करके पतन होता है हमारा, प्री शेड्यूल्ड फॉल डाउन, कि हम आयोजन करके पूरा सब कुछ पापमय कार्य कर रहे हैं और अपने पतन का वेट कर रहे हैं। तो और दूसरा है एक्सीडेंटल फॉल डाउन, अकस्मात, जिस प्रकार अजामिल का है ना। सो यहाँ पर जो फॉल डाउन की बात आ रही है या जो रूल्स ब्रेक करने की बात आ रही है, वो भगवान कह रहे हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन जो है, मतलब ना अचानक से कहीं गए, कुछ ऐसा कुछ हमने देखा किया, वो हो गया, हमसे गलती हो गई। तो ऐसे व्यक्ति को अपि चेत् सुदुराचारो साधुरेव समन्वयो च, कि उसको साधु मानना है हमको। लेकिन अगर कोई जानबूझकर, है ना, पूरा आयोजना बनाकर, पूरा प्लानिंग करके कोई पाप कर रहा है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर ये किसके लिए, केवल एक्सीडेंटल फॉल डाउन के लिए, कि गलती से कुछ हो गया, कभी अचानक से गए, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जो कोई जानबूझ के पूरा कर रहा है, तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और एक और श्लोक हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भूजन भुजाए, कि वैष्णवों की जो क्रिया है, जो वैष्णव के जो कार्यकलाप है, उनको हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल है। तो दोनों का एक्सट्रीम बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, है ना, कि कोई बड़े से बड़ा कार्य भी कर रहा है और कुछ भी कर रहा है तो हम तो जान नहीं पाएंगे, इसलिए चलने दो। तो ऐसा भी नहीं हमें करना, उसका बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस बना के चलना है कि कई बार क्या होता है कि कई बार जो आध्यात्मिक गुरु हैं कोई, तो बहुत गलत प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं या गलत सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो शिष्य है वो क्या सोच रहा है, नहीं हमारे गुरु हैं, वो कोई लीला कर रहे हैं, मतलब हम नहीं समझ सकते वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कार्य कर रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बूझे ना बुझाए उन श्लोकों का पालन करके उनको देख रहा है। तो अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं जो प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है,
या जो शास्त्रों के अनुगत नहीं है, ऐसा कुछ कार्य अगर हमारे गुरु जो हैं वो कर रहे हैं, गुरु आचार्य, तो हमें वरिष्ठों को बताना चाहिए, हमें रिपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा उनके अंदर है, ये वो कार्य कर रहे हैं। तो जिससे क्या है कि हम उनको भी सेव कर रहे हैं और अपने आप को भी सेव कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं किसी की शिकायत कर रहे हैं, कि हमने एक भाव से, उनके सही होने के भाव से, क्योंकि जो माया है वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी स्तर पर आ सकती है, चाहे हम सन्यासी बन जाएं, चाहे हम दीक्षा गुरु हैं तो भी है, ऐसा हो चुका है इस्कॉन के अंदर। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इन 2 श्लोकों का गलत मतलब नहीं निकालना है हमको, कि नहीं भाई वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, नहीं, गलती हो सकती है। अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए, तभी हम भी सेफ रहेंगे और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, श्लोक का मतलब है। आगे पढ़िए, शुद्ध भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में जन्म लिया हो। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम द्रविड़ खास तथा सागर मलिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया, अतः गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है, फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित है, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार में हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओह यह अमरीकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, ना ही यह सोचकर चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण ब्राह्मणामृत आंदोलन के अमरीकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त हरे कृष्ण पढ़ा सो यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है? यहाँ पर है जब हम भक्तों को जन्म से नापते हैं कि उनका जन्म यहाँ परिवार में हुआ है, उनका जन्म ना परिवार में हुआ है, तो उनको उस दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। किस पर जन्म लिया है हमें नहीं देखना है। सो जब अमेरिकन लोगों को प्रभुपाद ने दीक्षा दी, जब वो यहाँ भारत में आए, तो दूसरे लोगों ने विशेष तरह वृंदावन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको कि नहीं आप सन्यासी नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, तो आप यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते। तो एक भक्त एक अमेरिकन था, एक वृंदावन के मंदिर में गया, वहाँ पर गोस्वामी जो पुजारी थे वहाँ पर उनसे मिला, और गोस्वामी ने उस अमेरिकन भक्त को बोला कि अगले जन्म में अभी आप क्या करो, ऐसी सेवा करते रहो, अगले जन्म में आपको मौका मिलेगा कि मेरे जैसा जन्म मिलेगा और मेरी तरह आप कृष्ण की सेवा यहाँ पर वृंदावन धाम में कर पाओगे। तो बहुत ही भक्त था अमेरिकन, बहुत खुश हुआ और खुश होकर प्रभुपाद जी को जाकर बताया कि प्रभुपाद जी ऐसे मुझे आशीर्वाद दिया वृंदावन के पुजारी ने। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप जाओ वहाँ पर, उनको बोलो और उनको बोलना कि अभी आप ऐसे ही पूजा करते रहो और अगले जन्म में आपको एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में प्रभुपाद की, है ना, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। सो ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन है या कुछ ऐसा है तो ऐसी दृष्टि से वो कम भक्त बन गया, नहीं, जो कोई भगवान की सेवा कर रहा है वो उसी कैटेगरी का भक्त है। तो हमें इस धारणा से, उनकी जन्म स्थान की धारणा से उनको नहीं सोचना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि थोड़ा अंतरधारा उस समय चल रही थी ये वाली, कि कुछ चल रहा था कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो अमेरिकन डिसाइपल प्रभुपाद जी गए थे वृंदावन में, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि वो मलेच्छ हैं, तो उनको कैसे आपने दीक्षा दी, वो कैसे उनको ब्राह्मण के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। उस समय नया था, लेकिन अभी लोग स्वीकार करते हैं। सो ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हम ऐसा देखेंगे वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, और निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे।
हमें जन्म के आधार पर उनका वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। भक्त मतलब भक्त, वो भक्त का कोई कैटेगरी नहीं है, कोई जन्म जात कुछ नहीं है उसका, वो भक्त है केवल। आगे पढ़िए। दूसरी ओर जिस भक्त का गोस्वामी हरे कृष्ण प्रभु जी दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित है। परमम निर्मित सराना मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। ठीक है। यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को, जो उनके सन्यासी शिष्य हैं, तो उनको भी समझा रहे हैं, है ना, कि ऐसा नहीं आपका नाम गोस्वामी हो गया तो हम गोस्वामी बन गए, हमें गर्वित होना चाहिए, हमें अहंकार आ जाएगा उससे कि सन्यासी के आते जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे सब लोग प्रणाम करने बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम ही भगवान है ना। तो ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर उनको भी सतर्क कर रहे हैं। तो वैष्णव मीन्स 2 गुण, है ना। पहला निर्मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम मतलब निर्मत्सरता, कि नो एनवी, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरा अच्छा व्यवहार, जो चरित्र है वो उनका अच्छा होना चाहिए। तो ये हुआ जन्म का वर्णन, कि हमें जन्म के आधार पर भक्तों को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, जन्म को नहीं देखना चाहिए। इसके बाद प्रभुपाद जी बताएंगे बॉडीली इफेक्ट्स, कि अगर किसी के शरीर में कोई दोष है और उसको हम देखते हैं तो भी वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। आगे पढ़िए। प्रभु जी क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन बाद में ना माता जी, क्वेश्चन बाद में आप नोट कर लीजिए, एक साथ क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोष पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार जी कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से ही शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदृष्टित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, पीड़ित उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। यहाँ पर अलग अलग जो मनोवृत्तियाँ हैं उनका वर्णन किया जा रहा है कि ऑफेंसिव मेंटलिटी होती है हमारी और इन अपराधों से हमें बचना चाहिए। इसका वर्णन भी यहाँ पर कर रहे हैं। हम देखते हैं स्वयं रूप गोस्वामी की कथा आती है कि रूप गोस्वामी एक बार ललित माधव, विगत माधव, है ना, लिखने के बाद उनको लिखने के लिए टेढ़ कदम के नीचे क्या है वो स्मरण कर रहे थे भगवान की लीलाओं का। तो वो भाव में आ गए और सुंदर लीला क्या है स्मरण आने लगी, उनको भाव में चले गए। तो देखते हैं कि जो राधा रानी जो है फूल तोड़ने का प्रयास कर रही हैं और वो फूल तोड़ नहीं पा रही हैं। तो कृष्ण क्या उनको उठाते हैं ऊपर, है ना, और फिर क्या करते हैं कृष्ण ऐसे ही छोड़ देते हैं, राधा रानी लटकी रह जाती है ऊपर ही फूल तोड़ने के लिए। तो जब ये दृश्य देखते हैं रूप गोस्वामी को हंसी आ जाती है और जब वो हंसते हैं तो उसी समय सामने से कोई एक अपाहिज व्यक्ति आ रहा होता है। तो उसे लगता है कि रूप गोस्वामी ने मुझे देखकर वो हंसे हैं।
और जैसे ही वो व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आता है कि मुझे देखकर कुरूप अवस्था को देखकर रूप गोस्वामी हंसे हैं, तो रूप गोस्वामी का ध्यान भंग हो जाता है, वो व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है और उनका ध्यान हो जाता है। वो प्रयास करते हैं उस लीला को स्मरण करने का बार बार, लेकिन वो लीला का स्मरण नहीं कर पाते। तो उसके बाद फिर वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझसे कुछ अपराध हुआ है, मुझसे लीला स्मरण नहीं हो रहा है अब। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, फीस्ट करते हैं, सबको बुलाते हैं प्रसाद के लिए, और जो नहीं आएगा इसका मतलब क्या, हमने उसके प्रति अपराध किया, इसका मतलब वो नहीं आएगा। तो वो व्यक्ति नहीं आता है, तो फिर उसकी क्षमा मांगते हैं अपराधों की और बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कुछ। तो ऐसा हमें करना चाहिए। इवन जो बड़े भक्त हैं उनके साथ भी ऐसा हो जाता है कि अगर उन्होंने देखा भी नहीं था दोष, रूप गोस्वामी ने डायरेक्ट दोष देखा भी नहीं था सामने वाले व्यक्ति में, लेकिन फिर भी उनको इसका अपराध का रिएक्शन मिला। तो अगर हम जानबूझकर देखते हैं तो उसका रिएक्शन कितना मिलेगा हमको, तो सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो शारीरिक दोष है उनको नहीं देखना चाहिए। कि रामचंद्रपुरी थे तो वो दोष ही दोष देखते रहते थे, सब में दोष देखते थे, भक्तों में भगवान में भी दोष देखते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु देखने जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कमरे में बहुत चींटियां हैं। तो उनको बोलते हैं चींटियां, तो यहाँ पर बहुत मिठाई खाई जाती है, इसीलिए आप चींटियां यहाँ पर आ रही हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अगले दिन से क्या बोला कि मेरा जो प्रसाद की क्वांटिटी अगले दिन से आधा कर दो, मैं इसका भी आधा खाऊंगा। पहले से कम खाते थे, चैतन्य महाप्रभु फिर कह रहे मैं इसका भी आधा खाऊंगा। तो भक्तों को बहुत बुरा लगा और ऐसा फिर नहीं महाप्रभु ठीक है, तो उनकी आदत थी रामचंद्रपुरी की। तो उनके गुरु भाई थे चैतन्य महाप्रभु के, सॉरी गुरु भाई नहीं थे, उनके गुरु के भाई थे, गुरु के गुरु भाई थे, तो गुरु के समान थे उनके। जैसे कि कालिया था, इतना दूषित कर रखा था उसने कि कोई उसके पास आ ही नहीं सकता था यमुना को, है ना। केवल उस जैसे लोग ही वहां पर रहते थे, जो जहरीले व्यक्ति उनके साथ रहते थे, खाली उनकी पत्नियां वगैरह जहरीली, वही उनके साथ रहती थी खाली, और कोई व्यक्ति आता तुरंत मर जाता था। तो उसी प्रकार कई बार डिवोटीज समटाइम ऐसे होते हैं बहुत जहरीले, है ना, तो उनके पास उन जैसे व्यक्ति रह सकते हैं। तो वो क्या है, अपने जो संग है उसको नियमित कर रहे हैं, जिससे उनका ही नुकसान है। तो इसीलिए हमें इनसे सब चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति में आगे प्रगति कर पाए। आगे पढ़िए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। प्रणाम। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण भागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नव दीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। हमें उनके इन प्राकृतिक कार्यों एवं अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़िए माता, पूरा कंप्लीट कीजिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्ति आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटि में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उसके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न शिष्य को गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उनके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो यहाँ पर हमें सारग्राही बनना है ना,
ना, भक्तों के जो अंदर की भावना है उससे दूषित नहीं होना है, भक्तों के जो बाहरी चीज़ें हैं उनसे दूषित नहीं होना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 3 परिणाम उसके होंगे, जो रूप गोस्वामी बता रहे 3 परिणाम क्या होंगे। भक्तों की प्रगति अवरोध रुक जाएगी, है ना, भक्ति का जो प्रगति है उस पर अवरोध बाधा आ जाएगी, भक्ति प्रगति हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आध्यात्मिक लाभ खो बैठते हैं, है ना, जो भी हमें आध्यात्मिक लाभ मिल रहे हैं उससे वो सारे हम खो देंगे उनको। और साक्षात्कार हमारा जो आवृत हो जाएगा, ढक जाएगा कुछ समय के लिए। वो जो साक्षात्कार है, जो एक्चुअली अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्ति में जो सबसे बढ़िया आगे बढ़ने का काम करता है हमारे एक साक्षात्कार है, जो हमारे अनुभव है, रियलाइजेशंस हैं। जितने ज़्यादा रियलाइजेशंस हमारे होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, उतना ही हम भक्ति में आगे उन्नति करते हैं। तो जैसे हम अपराध करेंगे तो क्या होगा, हमारे साक्षात्कार आवृत हो जाएंगे, ढक जाएंगे। जैसे मान लो कि व्यक्ति के पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, लेकिन जिस अलमीरा में रखे हैं उसकी चाबी खो गई, है ना। तो मान लो 10 करोड़ है, लेकिन क्या चाबी उसकी खो गई, मतलब अब उसके पास पैसे हैं भी और नहीं भी हैं। है मतलब क्योंकि उसकी अलमीरा में, नहीं है क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है उन 10 करोड़ रुपए का एक्चुअली। तो उसी प्रकार जब भक्त का भी जो भगवान के साक्षात्कार रोक देते हैं, अब एक्सेस है भी उस पर नहीं भी है, तो आवृत हो गया वो चीज कुछ समय के लिए। तो अगर हम ऐसे अपराध करेंगे तो हमारा भी आवृत हो जाएगा। भागवतम में एक श्लोक आता है 4 स्कंद के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। कि जब व्यक्ति देवी देवताओं के प्रति एनवियस ईर्ष्या रखता है, जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, वेदों के प्रति करता है और गायों के प्रति करता है, ज्ञान के प्रति करता है, ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या करता है, वैष्णव के प्रति ईर्ष्या करता है, धर्मों के प्रति ईर्ष्या करता है और मेरे प्रति ईर्ष्या करता है, भगवान कह रहे हैं, तो he and his civilization will be vanquished without delay। वो व्यक्ति और उसका जो भी कल्चर है, सिद्धांत है, तुरंत नाश हो जाता है उसका, अगर ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो। इसीलिए तो हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक भक्तों के साथ डीलिंग करनी चाहिए। उनके ऐसे आचरण से या किसी भी ऐसे सारी रूपरेखा से हमें जो हमें ईर्ष्या या दोष नहीं देखने चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर रूप गोस्वामी का ये आदेश है। तो आज हमने चर्चा किया 5 श्लोक में भक्तों के 3 स्तर होते हैं, है ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो हमें उत्तम बनने का प्रयास करना है और तीनों के हमने लक्षण देखे। कनिष्ठ मतलब वो सोचता है कि मैं ही केवल भक्त हूँ इस संसार में। मध्यम भक्त सोचता है कि मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तम सोचता है कि मैं ही केवल अभक्त हूँ, बाकी सब भक्त हैं इस संसार में। तो हमें ये दृष्टि मापनी चाहिए कि हम उन भक्तों का आकलन कर पाएँ, उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाएँ, जिसके बाद हम उनके उसके हिसाब से उनसे आदान प्रदान कर पाएँ। और दूसरा, जब हमें गुरु का चयन करना पड़े तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, जब हमें क्वालिटीज़ पता होंगी। और उसके बाद फिर हमें जो भक्त हैं उनमें शारीरिक दोष नहीं देखने चाहिए। शारीरिक दोष देखने के बाद भी हमें उनको भक्त ही मानना है। जिस प्रकार गंगा नदी में अगर कभी गंदगी आ जाती है, बुलबुले, फैन आ जाते हैं, तो भी उनको हटाकर हम स्नान करते हैं। उसी प्रकार ऐसे भक्तों का भी हमें उन दोषों को हटाकर भक्त मानकर उनको सम्मान करना है, उनका संग करना है, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे शारीरिक दोष हो, उन दोषों को नहीं मानना है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कल हम 7वां श्लोक चर्चा करेंगे, जिसमें जो हरे नाम कीर्तन की, भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। कल हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। उसके बाद 8, 9, 10, 11 श्लोक। कल हम 7वां श्लोक चर्चा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम 8, 9, 10, 11 चर्चा करेंगे। तो किसी का प्रश्न है? जी माता जी। प्रभु जी, मैं ये इसमें समझ नहीं आया, जो कोई नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के जो वंश के बारे में बताया गया है, ये मतलब क्या चीज है? ये इसलिए बताया गया है कि उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो उनके वंश में हुआ है केवल वही भक्त नहीं है, है ना, मतलब अन्य जगह जो पैदा हो रहे हैं वो भी भक्त हैं, ये वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी वंश में होना महत्व नहीं रखता है। हाँ, कर्म के अनुसार जैसे गुण है उसके अंदर वो आगे भक्त बनेगा, मतलब ये। और कोई प्रश्न किसी का?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी लास्ट में आपने भागवतम का जो श्लोक का नंबर बताया था वो बता दीजिए प्रभु जी हाँ, फिर से। 4727 थैंक यू प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा।